नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। आज का हमारा विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी के एग्जाम में, और जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक सेट देख रहे हैं आप, ये एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये बुक है। इस बुक के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पाठ, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का कंप्लीट जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया है। कंप्लीट आपको इसमें मैटर मिल जाएगा। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात करें तो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इसमें उपलब्ध करवाई गई है जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। साथ ही एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए यानी कि 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया हुआ है। और अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका इसमें आपको मिलेगा और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार उपलब्ध करवाई गई है। इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये पेपर सेट है, इसमें 35 प्लस पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रत्येक पेपर का, प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें आपको क्यूआर कोड दे रखा है। आप क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात की जाए ये सामान्य ज्ञान के लिए है, एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए है। इसमें भी आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन किया हुआ है। साथ ही एसएससी जीडी की व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्न भी इसमें संकलन किया हुआ है और कंप्लीट प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या आपको इसमें मिलेगी और ये भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन हैं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु से। पहले नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के जल संसाधनों में भारत का हिस्सा, जल संसाधनों में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए 8%, बी है 15%, सी है 4% और डी है 10%। तो सीधा आंसर है 4%। तो विश्व के जल संसाधन है जिसमें भारत का हिस्सा जो है वो लगभग 4% है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कौन सी खाड़ी भारत के सर्वाधिक दक्षिण या दक्षिणांत में स्थित है? एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए मन्नार की खाड़ी, बी है कच्छ की खाड़ी, सी है खंबात की खाड़ी और डी है अंडमान की खाड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण में स्थित है। थोड़ा सा मैप से देखते हैं इसको। ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो भारत के किस साइड में पड़ेगा? ये भारत के ईस्ट और साउथ, यानी कि ये ईस्ट और साउथ का एरिया पड़ गया, तो ईस्ट साउथ में पड़ेगा, ये दक्षिण पूर्व में। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के वेस्ट साइड में पड़ेगा। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी की बात की जाए तो जो कांडला बंदरगाह गुजरात वहां पर पड़ती है। खंबात की खाड़ी की बात की जाए तो खंबात की खाड़ी, ये जो एरिया पड़ता है ये खंबात की खाड़ी का पड़ता है। इसके अलावा अंडमान की खाड़ी आपको पता है इस साइड में पड़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया है। ए है पश्चिमी घाट, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है पोर्ट ब्लेयर और डी है पूर्वी घाट। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। मालाबार तट की बात की जाए, भारत का नीचे का पार्ट है मैप का, तो ये पड़ता है
कर्नाटक, और ये केरल मान लीजिए। ठीक है, इसके जो मध्य का भाग है इसको ही मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? एसएससी जीडी 2021 और एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए अमिनदीवी द्वीप, बी है बैरन द्वीप, सी है लक्षद्वीप और डी है मिनिकॉय द्वीप। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो बैरन द्वीप है। कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति की बात की जाए तो ये अंडमान निकोबार में, जो अंडमान की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उससे 140 किलोमीटर के आसपास उत्तर दिशा में यह स्थित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत का पूर्वी तट मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी तट मैदान के बारे में पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 में। ऑप्शन देखते हैं। ए दीव और केरल के बीच, बी है खंबात की खाड़ी और केप कैमोरियन के बीच, सी है महाराष्ट्र और डी है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो भारत का पूर्वी तट मैदान की बात की जाए तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। आप ऑप्शन से ही ले सकते हैं इसको कि केरल आ गया, तो केरल तो भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है। जहां पड़ता है केरल, खंबात की खाड़ी पड़ती है, आपको पता है गुजरात साइड में, ये महाराष्ट्र साइड में इधर पड़ती है, और महाराष्ट्र भी इधर पड़ गया। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी जो एरिया पड़ता है, यही पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है। ए है दक्षिणी एशिया, बी है उत्तर एशिया, सी है पूर्वी एशिया और डी है पश्चिमी एशिया। तो भारत कहाँ है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खालिस्तान द्वीप शामिल है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन। ए है 672, बी है 372, सी है 472 और डी है 572। तो राइट आंसर क्या होगा? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें कुल छोटे मोटे द्वीप मिलाकर 572 द्वीप स्थित हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में पूछा है। ठीक है, ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है त्रिपुरा और डी है असम। तो कर्क रेखा की बात की जाए तो असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। ये सबसे पहले गुजरात आता है, उसके बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में एमपी है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा आता है और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आता है। ठीक है, तो 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि असम राज्य से नहीं गुजरती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? एसएससी सीएमएल 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए कन्याकुमारी अंतरीप, बी है कालीमियर पॉइंट, सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट और डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो भारत का दक्षिणी छोर पूछा गया है तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति की बात की जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी स्थिति है। और भारत की मुख्य भूमि
मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो कौन सा है? कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि पे पूछा जाए क्वेश्चन में तो कैप कोमोरिन है। और वैसे अगर क्वेश्चन में आ जाए दक्षिणी छोर पूछा जाए तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी है 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और डी है 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। इसके अलावा नोट 8 डिग्री अक्षांश की बात की जाए तो मिनिकॉय और मालदीव, इसको अलग करता है 8 डिग्री। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। 8 डिग्री अक्षांश की बात की जाए तो मिनिकॉय और मालदीव है। 9 डिग्री अक्षांश की बात की जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित लंबवत घाटी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए दिहांग, बी है दिबांग, सी है दून और डी है कुल्लू। तो राइट आंसर क्या होगा? दून। हिमालय की जो तलहटी है उसमें दून नाम की घाटियां मिलती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में पतझड़ का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? एसएससी जीडी 2023। ऑप्शन है ए अक्टूबर से नवंबर, बी है दिसंबर से फरवरी, सी है जून से सितंबर और डी है मार्च से मई, यानी पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम आता है अक्टूबर से नवंबर। 23 सितंबर शरद विषुव और 22 दिसंबर शीत क्रांति, शीत संक्रांति होती है। इसके मध्य उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। 23 सितंबर जिनकी शरद ऋतु बोलते हैं और 22 दिसंबर जो शीत क्रांति होती है उसके मध्य उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु को समय माना गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण खालिस्तान उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए उच्चतल गर्त, बी है मानसून गर्त, सी है ली गर्त और डी है व्युत्क्रमित गर्त। तो राइट आंसर क्या होगा? मानसून गर्त। मानसून गर्त कह दो या निम्न दाब गर्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्न में से किस स्थान के
चक्रवात द्वारा प्रभावित न होने की संभावना है? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए चेन्नई, बी है मैंगलोर, सी है पुरी और डी है अमृतसर। तो राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर। चेन्नई की बात की जाए तो तमिलनाडु में है, जो समुद्र के नज़दीक है। मैंगलोर की बात की जाए तो ये कर्नाटक में है, ये भी समुद्र के नज़दीक है। पुरी की बात की जाए तो ये ओडिशा में है, ये भी समुद्र के नज़दीक है। और ये पंजाब राज्य में पड़ता है। तो ये इसकी स्थिति जो है, जो समुद्र के से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ चक्रवात आने की संभावना नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए भूमध्य सागरीय, बी है ध्रुवीय, सी है शीतोष्ण और डी है मानसून। तो भारत की जलवायु की बात की जाए तो मानसून प्रकार की। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तमिलनाडु तट अपनी बारिश का एक बड़ा हिस्सा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान प्राप्त करता है। एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2022 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं। ए अप्रैल और मई, बी है अक्टूबर और नवंबर, सी है मई और जून, डी है अगस्त और सितंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जो मानसून के लौटने का समय होता है, उस वक्त वहाँ ज़्यादा बरसात होती है। अभी आपने देखा था अक्टूबर नवंबर में महीने में यहाँ कितनी भयंकर बरसात हुई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में तो बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ जो मानसून के लौटने का समय होता है, उस टाइम अक्टूबर नवंबर में यहाँ बहुत भयंकर बरसात होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि खालिस्तान के ऊपर उत्पन्न होता है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा है। ऑप्शन है। ए अंडमान सागर, बी है जापान सागर, सी है कैस्पियन सागर और डी है प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडमान सागर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। इसमें भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। ए है यहाँ प्रतिवर्ष 500 mm वर्षा होती है, बी है इसमें रेत के टीले हैं, सी है यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, डी है इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए, यहां प्रतिवर्ष 500 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि नहीं होती है। तो पूछा क्या है हमसे? सही नहीं है। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन ए है। इसके अलावा इसमें रेत के टीले हैं, बिल्कुल हैं। यह अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम स्थित है और इसको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यहाँ प्रतिवर्ष 500 mm वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नवीनतम भू आकृतियां कौन सी है? ऑप्शन है। ए प्रायद्वीपीय भारत, बी है भारत का पूर्वी तट, सी है हिमालय और उत्तरी मैदान, डी है दक्कन का पठार। तो भारत में नवीनतम भू आकृतियों की बात की जाए तो हिमालय और उत्तरी मैदान है। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? निकटतम पूर्ण संख्या से पूर्णांकित करें। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2%। और एग्जैक्ट डेटा पूछा जाए तो 2.4%।
क्षेत्रफल में बात की जाए भारत की, तो भारत का 7वां स्थान पड़ता है। इसके अलावा जो 6 देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे अमेरिका आता है, 4 पे चाइना आता है, 5 पे ब्राज़ील आता है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे अपना भारत आता है। यानी कि 7वां स्थान भारत का क्षेत्रफल में है, जो कि 2.4% है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।